हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम टॉपिक जो चूज किए हैं वो ऑफिस ऑफ गवर्नर की है। ठीक है, तो मैं क्यों चूज किया हूँ ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि हमेशा अगर एवरीडे अगर आप न्यूज़पेपर प्रॉपर फॉलो करते हैं तो जो गवर्नर होते हैं ना वो न्यूज में होते हैं और उनका होना भी लाजमी है। और वहाँ से क्वेश्चंस भी हमारे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, वो चाहे प्रीलियम्स का क्वेश्चन हो या फिर मेंस का क्वेश्चन हो, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानेंगे ऑफिस ऑफ गवर्नर की, उसके बाद हम सीधे चलेंगे। थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझा देते हैं आपको, फिर उसके बाद ले चलते हैं आपको टॉपिक पे। सबसे पहले देखिए क्या है जो लेजिस्लेशन होता है इन द कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है? फेडरल। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें मतलब ये होता है जो लेजिस्लेचर पावर होती है वो डिवाइड होती है किनके बीच में? यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? ये दो गवर्नमेंट हो जाती हैं। जब हम यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि लेजिस्लेशन, तो इसमें हम पार्लियामेंट डिस्कस करते हैं। और उसके बाद अगर हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करते हैं। पार्लियामेंट में दो हाउस होती है, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, या फिर बोल सकते हो जो है कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हो सकती हैं। और स्टेट में बात करते हैं उसमें भी दो हाउस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट ये पूरे इंडियन के जितने भी स्टेट हैं 28 हैं और यूटी उसमें नहीं है, ये केवल 6-7 स्टेट में पाए जाते हैं। मोस्टली 6 स्टेट में है। यूपी है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है। तो ऐसे ही 5 से 6 स्टेट है, हम कभी अलग से उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मोस्टली स्टेट में बस असेंबली है। रीजन क्या है उसको हम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो हम यहाँ तक डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखिए जो पार्लियामेंट होती है, दो हाउस होते हैं, लेकिन उसमें एक और व्यक्ति इंक्लूड होता है, उसको कहते हैं ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और असेंबली में भी स्टेट असेंबली और जो काउंसिल के अलावा जो कि ऑफिस ऑफ गवर्नर भी उसमें पार्ट होते हैं। तो हम इसमें ये गवर्नर जो है इनका पार्ट जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, हम सारी चीज़ें बात करें, लेकिन ये अब हम जो मेन टॉपिक पे आ रहे हैं क्या है। सबसे पहले देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेटेड द सेम गवर्नमेंट इज द सेंटर के हिसाब से, जैसा सेंटर में है वैसा स्टेट में भी है। आर्टिकल 153 से लेकर के 168 पार्ट 6 में ये बात की गई है और डील गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के बारे में बात की है। गवर्नर जो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। जिस तरह से प्रेसिडेंट के नाम पे सारे काम होते हैं यूनियन लेवल पे, वैसे ही जो है कि स्टेट लेवल पे काम होते हैं जो है कि इसके ऑफिस ऑफ गवर्नर के नाम पे होते हैं। आगे हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता कि एक ऐसा सिस्टम था कि एक व्यक्ति एक ही स्टेट का गवर्नर बन सकता था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के बाद ये हो गया कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा जो कि स्टेट का गवर्नर हो सकता है, 2 का 3 का। उसके बाद ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के कहने पे अंडर 155 आर्टिकल। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं, आगे हम रिवीजन करेंगे। इनका टर्म्स जनरली 5 साल का होता है और ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए भी होते हैं। उसके बाद उनका जो टेन्योर सब्जेक्ट प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर है, मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जब चाहेगा उनको हटा देगा। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि हमें प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा कि नहीं लोकसभा राज्यसभा में या असेंबली में ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर प्रेसिडेंट चाहता है ना कि भाई इनको हटाना चाहिए तो वो हटा देता, समझ लें। उसके बाद अगर ये चाहे तो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को अंडर 156 2 आर्टिकल। उसके बाद 157 आर्टिकल एक क्वालिफिकेशन की बात करता है। ये मोस्टली 2 क्वालिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पहला जो होता है वो सिटीजन्स हों, ठीक है, दूसरा वो 35A पूरी कर लिए हों। ठीक है, ये 2 है। लेकिन एक बात और भी है कि इसमें 2 जो क्या बोलते हैं और क्वालिफिकेशन जोड़ी गई कि अगर जब ये अपॉइंट होते हैं ना, वो स्टेट से, जिस स्टेट के गवर्नर उस स्टेट से उनका जो कि बिलोंगनेस नहीं हुआ। सपोज करिए कि आप उत्तर प्रदेश से आते हो, ठीक है, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के गवर्नर नहीं बन सकते। ठीक है, आप अदर बन, जैसे आनंदी बेन पटेल हैं, वो इसमें यूपी के गवर्नर हैं, बट वो
बिलोंग कहाँ से करती हैं, गुजरात से करती हैं, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अपॉइंट करते हैं तो इनको कंसल्ट करना चाहिए, मतलब या फिर बात कर लेनी चाहिए चीफ मिनिस्टर से कि हम ये व्यक्ति को जो कि कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइज 2009 रिकॉग्नाइज स्टेट ऑफ द जम्मू कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 यूनियन टेरिटरी में किए गए। न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो तो मान लीजिए अलग है। चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी दिल्ली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा उधर कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन हम अपने अटेंशन को डाइवर्ट नहीं करेंगे। गवर्नर के, अब फिर हम यहाँ गवर्नर पे आ जाते हैं। गवर्नर नॉमिनेट 6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। दूसरी ये भी चीज़ है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द असेंबली, हमने कहा ना कि वो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द असेंबली का होता है। ये राइट टू एड्रेस द मैसेज एंड द समन प्रोपोगेट डिजॉल्व द असेंबली, वो सारी चीज़ें करता है जो प्रेसिडेंट करता है। उसके बाद ये अपॉइंट करता है एंग्लो इंडियंस को, अगर वो समझे कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है तो ही कुड नॉमिनेट द मेंबर द कम्युनिटी असेंबली एंड नॉट विच आरेंट, ये अलग चीज़ें कही गई है, उनका कोई रिलेवेंस नहीं है। उसके बाद ये है कॉन्स्टिट्यूशन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कहा यह जाता है कि इसके जो एक्सटेंशन है इसको इंक्रीज किया जा सकता है, जो पावर है। उसके बाद में नॉमिनेशन, मतलब कि ये आगे और बढ़ाया जा सकता है। नॉमिनेशन द एंग्लो इंडियन असेंबली द इंडेड, मतलब 2019 में जो एंग्लो इंडियन का अपॉइंटमेंट कर सकता था प्रेसिडेंट, अरे गवर्नर, उनको जो है कि इंड कर दिया गया, अब वो नहीं कर सकता। मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है प्रोविजन की अलग से एंग्लो इंडियन को अपॉइंटमेंट किया जाए। जैसे 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट जो कि अपॉइंट करता है लोकसभा में, ठीक है, वैसे ही इसमें करता था, लेकिन अब ये हट गया प्रोविजन। उसके बाद ये पर्सन जो क्वालिफाइड फॉर द जज ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल बाय 165 में ये कहा गया है कि एक एडवोकेट जनरल होगा जो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट एज ये लीगल एडवोकेट ऑफ द स्टेट टू एडवाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। हर स्टेट का अपना अपना एक एडवोकेट जो है कि होंगे, एडवोकेट जनरल होंगे। मगर इफ द बिल इज पास आ गए तो ये तो मान लीजिए अलग चीज़ें हैं। अब हम सीधे चलते हैं अपने जो है कि क्या बोलते हैं क्वेश्चंस पे, देख लेते हैं हमारे जो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 के आसपास क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। देखिए, ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैव इलेक्टेड गवर्नर एज ए ड्राफ्ट। हुआ क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट चल रही थी तो उसमें ये बात निकल कर गई कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ठीक है, वो इसका इलेक्शन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत से ऐसे इशू आए कि उसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें बढ़ेंगी, क्योंकि हम ऑफिस ऑफ मतलब गवर्नर का ऐसा बनाना चाहते थे कि आज ये एक स्टाम्प मोहर की तरह हो। जब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे इलेक्शन होता है प्रॉपर तरीके से, जैसे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का होता है, वहाँ पे वैसे गवर्नर का होता है। कि कनाडा में ऐसा प्रोविजन है, तो हम लोग कनाडा का जो है कि प्रोविजन लिए एज ए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि हम ड्रॉप कर दिए इलेक्शन पर। वी हैव मिट अनदर इलेक्शन, ओके। फिर उसके बाद इलेक्शन वुड बी अफोर्ड द मेजर पॉलिटिकल इशू, इलेक्शन ऑफ द गवर्नर माइट हैड कंसीडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर द प्रेसिडेंट। बिल्कुल, ये 3 वाला जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा मतलब असेंबली में। तो अब हम देख लेते हैं जहाँ जहाँ पे 3 है ऑप्शन में, वो तो स्टेटमेंट सही ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो कि गलत है, गवर्नर हैड अ फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, राइट, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली जो है कि स्टेटमेंट डी को कंसीडर करते हैं, सॉरी सी को, कहाँ पे गया, सी को। स्टेटमेंट 2 जिसे ये कहता है इलेक्शन हैज द फोर्थ ऑन द मेजर पॉलिटिकल इशू, ऐसा नहीं, वो एक अपना निकल करके चला आएगा व्यक्तिगत इशू, तो वो जो है कि मिट अनदर इलेक्शन को होगा। उसके बाद ये कंसीडर सुपीरियर करेगा और ये फंक्शनल इशू पे किया जाए, ये सारी चीज़ कॉन्ट्राडिक्शनरी हो जाएंगी, इस वजह से जो कि नहीं किया गया। द डिबेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सब्जेक्ट टू अपॉइंट या इलेक्ट गवर्नर
फिर उसके बाद कृष्णाचार्य बीजी खेर एंड जेबी पंथ वर अ फेवर टू इलेक्शन, बट जो अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो लोग ऐसा थे कि नॉमिनेट किया जाए। फाइनली जो कि जनरल कॉन्सेंस बना, सहमति बनी, गवर्नर को अपॉइंट किया जाए। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्टेड ओरिजिनल प्रपोजल द प्रोवाइड इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द कंसल्ट, इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रोविजन कैंसिल कर दिया कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद ये अवॉइड पॉलिटिकल एम्बिशन चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में जो इशू होते हैं। फिर उसके बाद नॉट अफेक्टिव कंट्रोल ऑन द अदरवाइज। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गवर्नर ऑफ द स्टेट में एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कंसल्टेशन ऑफ असेंबली व्हेन। अब यह कह रहा है कि कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं वहाँ पे जो गवर्नर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। मेरा ये भी मानना है कि जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है ना, गवर्नर ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, कुछ मायनों में इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्राइबल्स एरिया में। ठीक है, ये क्यों इंडिपेंडेंस फॉर्म कैसे करता है। गवर्नमेंट हैज टू प्रूव द इट्स मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेजॉरिटी नहीं है ना, तो गवर्नर के पास पूरी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। वो किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा, बाद में कहेगा चलो अच्छा आप मेजॉरिटी करो। तो ये गवर्नमेंट हैज अप्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द सेशन ऑफ द असेंबली टू टर्मिनेट चीफ मिनिस्टर। ये भी सही कि टर्मिनेट कर सकता है इन द कंडीशन में कि ये हो जाए कि चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी में ना हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हो, नो कॉन्फिडेंस में हो। उसके बाद रिजर्व एनी बिल कंसिडर प्रेसिडेंट। जी हाँ, प्रेसिडेंट के लिए जो राज्यपाल या गवर्नर होता है वो जो है कि बिल को इसके मनी इनफैक्ट कि मनी बिल को भी कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को ये माना जाता है कि ना किए और ना करें। अभी तक ऐसा इशू नहीं हो पाया, लेकिन जनरली लोग कंसीडर करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद सेंड बैक द बिल असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। बिल्कुल सही है, सिर्फ कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऐसा नहीं है, ये एक अलग तरीके का इशू बन करके आ जाता है। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, हम देख लेते हैं। गवर्नर एंड अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, आपसे कभी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछा हुआ यूपीपीसीएस में 2006 में डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर की। तो आप यहाँ पे देखिए, टू आस्क गवर्नमेंट टू प्रूव द मेजॉरिटी। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेट कर देता है इलेक्शन के, लॉस द कॉन्फिडेंस अगर लॉस करता है, प्रोवाइड होल्ड असेंट द बिल फॉर कंसिडर प्रेसिडेंट आर्टिकल 200। उसके बाद रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन के लिए अंडर आर्टिकल 200। बिसाइड गवर्नर हैज द डिस्क्रिशन while the imposing the president's rule। ठीक है, dissolve the assembly, state assembly, legislature assembly, however they not authorize the consultation of the। क्या है कि अगर गवर्नर को लगता है ना कि जो स्टेट में है, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो वो 356 आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट से ये कह सकता है कि आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी या फिर इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ये आप कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड कर देना चाहता हूँ कि जब 356 आर्टिकल अप्लाई होता है ना, तो ये अप्लाई होता है 365 के बेसिस पे। जो 365 के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दे रखा था स्टेट गवर्नमेंट को, वो प्रॉपर तरीके से अगर काम नहीं करे तो ये माना जाता है कि इस पे स्टेट इमरजेंसी लगा दिया जाए अंडर 356 के अंतर्गत। इसके बाद है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर में रिजर्व द बिल। हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। तो आर्टिकल 200 ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैन गवर्नर रेफर एनी बिल टू अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अभी हमने डिस्कस किया, तो ऑप्शन जो कि बी सही है। फिर वही क्वेश्चन हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अभी नहीं थोड़ा सा बदला हुआ है। ये कह रहा है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है। ठीक है, तो ये वो गवर्नर होता है, ऑप्शन बी जो सही। अगर आपसे पूछे हेड ऑफ द स्टेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो वो जो होता है प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपॉइंटमेंट ऑफ द
अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द जम्मू कश्मीर तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। 365 ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई है। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन शब्द यहाँ पे देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिलेशन टू गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्या होना चाहिए जो कि गवर्नर एक अपॉइंटमेंट करे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो सिटीजन होना चाहिए 35, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उसके बाद अपॉइंटेड ही में अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर 2 और द मोर स्टेट, ये भी सही है, ये भी सही है। और स्टेट में जो 3 है इसमें थोड़ा सा एलिजिबल मेंबर ऑफ द लोकसभा नहीं, आप राज्यसभा का बोल सकते हो ना, तो ऐसा कुछ नहीं। तो 3 स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे है, देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन इन्होंने ऑप्शन बर्थ, सॉरी मैंने ये स्टेटमेंट गलत पढ़ दिया। ये सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये गेम कर दिया है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। यही होता है कि अगर आप केयरफुली क्वेश्चंस नहीं पढ़ते हैं ना, ऐसे ही इजी क्वेश्चन जो कि हमने कहा कि सिटीजन्स होना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने नहीं देखा कि बर्थ के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका बर्थ प्लेस मान लीजिए अमेरिका में हुआ, फिर आप यहाँ आ जाते हो, आपके पेरेंट्स रहते हैं यहाँ आ जाते हैं, तो हो जाता है ये प्रेसिडेंट के। लेकिन जब हम यूएसए की बात करते हैं ना, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ बाई बर्थ उनका वहाँ होना चाहिए। अगर वो पैदा हुए सिटीजन मान लो अमेरिका के हैं, बट पैदा हुए हैं अगर मान लीजिए यूरोप में जहाँ जहाँ ना, तो फिर वो नहीं बन सकते। तो जैसे बराक ओबामा थे, उनके फादर लोग जो कि गम्बिया से बिलोंग करते थे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, लेकिन बट उनका जो बर्थ प्लेस था वो अमेरिका ही था, ठीक है। तो इस वजह से वो प्रेसिडेंट बन पाए। उसके बाद है गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय, हम सभी को पता है ऑप्शन सी, अब प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड। अब ये कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है आप सही है। गवर्नर शैल द ओथ अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस, ओके। उसके बाद कहाँ गया, फॉर्मेशन ऑफ द ओथ और द अफर्मेशन इज ए गिवन 3rd शेड्यूल, बिल्कुल। उसके बाद गवर्नर शैल द मेक सब्सक्राइब द ओथ फॉर्मेशन प्रेजेंस इन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है कि एब्सेंस ऑफ द सीनियर जज, ये तो तीसरा तो 100% सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोसेस ऑफ द ओथ अफर्मेशन द गिवन ऑन 59 आर्टिकल, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट जो है कि इसमें ऑप्शन बी जो कि सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। क्यों, हम इसको देख लेते हैं। फॉर्मेशन ओथ एंड द गिवन इन द 3rd शेड्यूल, नहीं 3rd शेड्यूल में नहीं है। हम कभी शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के फंक्शन ऑफ द गवर्नर शैल द एंटर अपॉन हिज ऑफिस द मेक सब्सक्राइब प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं तो कोई सीनियर जज वहाँ पे हो सकता है। और 159 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया, और 3rd शेड्यूल डज नॉट डील द ओथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एमिनेंट पर्सन आउटसाइड। अब इसमें ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा कमीशन था उसने सजेस्ट किया कि जो गवर्नर अपॉइंट होता है वो बाहर का होना चाहिए, ठीक है। तो वो सरकारिया कमीशन एक बना हुआ था 1983 में, उसने सजेशन किया था। इसने एक सजेशन और दिया था कि जब हम अपॉइंट करते हैं ना प्रेसिडेंट को, तो वो जो है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट से थोड़ा सा सहमति या कंसेंट कर लेना चाहिए, ठीक है, कि हम इस व्यक्ति को कर रहे हैं। बट हालांकि ऐसा होता नहीं, ये वाला तो कतई नहीं होता। लेकिन हाँ, जो एमिनेंट पर्सन आउटसाइड का होता है उसको करते हैं, ये इस चीज़ को मानना चाहिए। 2019 का ये क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंडेड दिया है, अपॉइंट गवर्नर शुड बी एमिनेंट, ठीक है, नॉट बिलोंग टू स्टेट। और फिर उसके बाद शुड हैव बीन हैव ये सेड अपॉइंट अ गवर्नर शुड बी डिटेच फिगर विदाउट इंटरेस्ट पॉलिटिकल लिंकेज की, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस किया गया है। हु एमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटर टू द ओथ ऑफ द गवर्नर, कौन सा ऐसा व्यक्ति या एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के ओथ को एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो हमें सभी को पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है। अगर ये नहीं होते तो सीनियर जज होते हैं ऑफ द हाई कोर्ट, वो करवा लेते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है
which of the following statement about the governor of Indian state is not correct? Appointed, not correct. Appointed by president, जी हाँ बिल्कुल ये सही है. Who can appoint more than one state? He can govern more than one state. बिल्कुल सही, ये भी सही है. जो hold office of term 5 year, बिल्कुल सही है. Remove early if the legislature concerns is a process that dissolve the his removal. नहीं, ये इसमें हटाने के लिए ना असेंबली के पास कोई पावर नहीं होती है एज ए सच. ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास होता है कि प्रेसिडेंट ही सारी चीज़ें करे. आर्टिकल 156(1) कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, द सीज प्लेजर ऑफ द होल्ड द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. द गवर्नर कंटिन्यू एंजॉय द प्लेजर द ही हर द टर्म द 5 ईयर का होता है. गवर्नर रिमूव एनी टाइम, ठीक है, बिफोर या आफ्टर मतलब कंप्लीटिंग 5 ईयर बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बट नॉट बाय लेजिस्लेटर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के यहाँ से मतलब सेंस है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वहाँ से कहने पे जो कि ये करेगा, वैसा नहीं कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से कर दिया जाएगा. नेक्स्ट है, अब इसमें देखिए सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं. एक सेकेंड, ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है इसमें करेक्ट कौन सा है. वही क्वेश्चंस यहाँ पे भी रिपीट किया है. इन इंडिया द सेम पर्सन कांट बी अपॉइंट एज ए गवर्नर फॉर 2 और द मोर स्टेट. ऐसा तो है नहीं, ठीक है, ये तो गलत ही है. अब पूछ रहा है इसमें सही कौन सा है, तो हमें सही चूज करना. जज ऑफ द हाई कोर्ट of state in India appointed by governor of state just as a Supreme Court appoint. ये गलत है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट करता है, वैसा नहीं कि, तो ये भी गलत हो गया और ऑप्शन ए भी गलत हो गया. स्टेटमेंट 3 देखते हैं. नो प्रोसीजर हैज बीन ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फॉर द हिज ऑफिस. सही तो लग रहा है बट देख लेते हैं आगे. इन केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटर सेटअप चीफ मिनिस्टर अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन बेसिस ऑफ मेजॉरिटी. ये तो सारा असर गलत ला, तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट कि नो प्रोसीजर, ऐसा प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं इनके जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, चाहे स्टेट का हो चाहे यूटी का हो. उसके बाद ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के, यहाँ पे जैसे देख लीजिए हमने किया. और ये ऐसा नहीं है, ये एक व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का एक ही बार में हो सकता है. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम 1957 में हमने ऐड किया था. आई होप कि यू रिमेंबर इट. तो यही सब यहाँ पे आगे दिया गया है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड बिलो. ये भी पीसीएस का सवाल 2017 का है. गवर्नर डज नॉट हैव अ पावर टू अपॉइंट जज ऑफ. बिल्कुल सही है सर, कहाँ पावर है, ये तो अगर कहता पावर होता तो स्टेटमेंट तो नहीं पावर है, ठीक है, स्टेटमेंट इज 1 इज सही. ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. अब ऐसा नहीं है सर, लेजिस्लेचर का पार्ट होता है ये, जैसे प्रेसिडेंट होता है पार्लियामेंट का, वैसे ये होता है. अब हम 1-2 को देखेंगे कहीं साथ में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हैं, तो ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया. अब स्टेटमेंट 1 तो सही है हमारे पास और 2 गलत है, तो यहाँ पे देखिए 2 है तो ये भी गलत है और 1 यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन बी जो कि सही है गया. हमें ऐसा टाइम बचाने के लिए हम अगला स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे 3-4, ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं क्या लिखा है. ही हैज़ अ पावर टू नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, सब मेंबर 1/16, ठीक है, 6 से 7 जो कि टोटल स्ट्रेंथ का होता है. आगे देख लेते हैं क्या. गवर्नर डज नॉट हैव अ पावर टू अपॉइंट जज ऑफ द हाई कोर्ट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 271 चीफ जस्टिस ऑफ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन chief justice of the concerned high court has also consult. Article 171, governor has a power to nominate
some member of legislative council. Article 161 empower government to grant pardon, privy, respite, remission to punishment as to suspend, remit या commute sentence of the any time. ये चीजें हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है 15. व्हेन सम पर्सन इज अपॉइंट एज ए गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट इमोलमेशन एंड अलाउंस पेएबल टू गवर्नमेंट. अब ये है ना कि ये कह रहा है कि जब एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 2 स्टेट का, यूपी या बिहार का गवर्नर हो जाता है, उसका जो पेमेंट सैलरी वगैरह वो कैसे डिसाइड करता है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर, इट शैल बी एलोकेट अमंग द स्टेट के ऊपर हो जाता है इन पोर्शन एज अ प्रेसिडेंट में डिटरमाइन. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि 2 स्टेट में काम कर रहे हैं, एक ही स्टेट जो कि सारा उनको पैसा वैसा दे, ऐसा नहीं है. कितना होगा वो तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 158 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेम पर्सन है अपॉइंट 2 या मोर स्टेट, मतलब उसमें सारी चीज पेएबल shall be allocated among the state in the proportion as the president may order determine. दूसरी ये भी चीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में IAS में क्वेश्चन पूछा हुआ था. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है, ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट का सेंड द रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल. बिल्कुल सही है सर. प्रेसिडेंट 356 आर्टिकल कह सकता है. अपॉइंट मिनिस्टर, नहीं, मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए जो चीफ मिनिस्टर जिसको सजेस्ट करेगा ना उन्हीं को कराए. इन केस ऑफ पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर होता है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. रिजर्व सर्टेन बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बिल्कुल. स्टेटमेंट 3 इज आल्सो मेकिंग द रूल टू कंडक्ट बिजनेस ऑफ, ये भी सही है, राइट. लेकिन अब मामला ये है ना कि देखिए स्टेटमेंट 1, 3, 4 सही है, बट यहाँ पे 2 तो गलत है ना. अब देखिए अगर हम 2 को एलिमिनेट करें कहाँ कहाँ गलत है, यहाँ पे C ऑप्शन में है और D में भी है, ठीक है, तो ऐसे ही गलत हो जाता. लेकिन ऑप्शन ना होने की वजह से 1, 2, 3 एंड 4 तो हम स्टेटमेंट बी सही करें. अगर एक और ऑप्शन होता इसमें डी के बाद ई होता और उसमें लिखा था 1, 3 एंड 4 तो हम इसको नहीं लगाते हैं, हम इसको लगाते हैं. लेकिन और स्टेटमेंट है नहीं तो इसलिए हम उसको लगा कर चले जा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं. ऑप्शन क्या है. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन द बिल रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर was required but without recommendation of government. It was introduced in Rajasthan Assembly and passed by it and sent to governor. Now, where assent to that act was signed, governor shall not invalid. अभी थोड़ा सा घुमा करके आंसर पूछा गया है. इसमें कहा गया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन on the bill recommendation to governor require, ठीक है, approve provision but without recommendation of the governor is shall introduce in Rajasthan Assembly pass by and sent to governor. Now where is assent of act, the governor shall not be invalid, right. Next question है appointment of the approval of the ordinance promulgated by the governor is necessary. अब ये कह रहा है कि जो 1, 2, 3, 2, 3, 1 इसमें गवर्नर का है और इसमें जो कि प्रेसिडेंट का. क्या होता है ऑर्डिनेंस का, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ. जब मान लीजिए कि लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट और या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वर्किंग नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को लगे कि नहीं ये ऐसा कुछ जरूरी था, वो एक प्रपोजल इशू कर देता है कि नहीं ये है, उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस बोलते हैं. और इसका ये मतलब होता है कि जब तक पार्लियामेंट नहीं आती या असेंबली सेशन में तब तक ये वर्क करे. लेकिन मैक्सिमम 6 महीने तक कर सकता है, लेकिन इसको प्लस 6 महीने करके बढ़ाया जा सकता है.
ठीक है, मैक्सिमम 3 ईयर तक बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने करके तो कर सकता है। जो प्रेसिडेंट इशू करता है 1, 2, 3 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल, और ये जो करता है 2, 3, 1 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अप्रूवल ईयर मतलब नेसेसरी है कि आप 6 महीने के अंदर इसका अप्रूवल दीजिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिक ही कोलैप्स हो जाएगा या इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ 213, हालांकि प्रेसिडेंट वाला नहीं दिया है, प्रेसिडेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने डिस्कस कर लिया। विच वन द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस, राइट। तो ये हम अभी डिस्कस किए हैं। 213 क्या है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर वही है गवर्नर और प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, बिना टाइम जांच किए हम आगे बढ़ते हैं। फिर वही प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस के बारे में फिर पूछ रहा है, तो फिर हम बढ़ेंगे 213 करके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब ये कह रहा है ना कि अभी देखिए यूपी पीसीएस जीआईसी और मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि गवर्नर के बारे में अपॉइंट कौन करता है, हमें पता प्रेसिडेंट करता है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही। इज हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, बिल्कुल सही है। उसके बाद नॉर्मली होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, हाँ नॉर्मली करता है, तो वो है। स्टेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हमने कई बार डिस्कस कर लिया, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन द स्टेट इज मेड एज ए पर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो 155 के अंतर्गत जो कि अपॉइंट होता है उसका। गवर्नर इज नॉट अ ट्रू, अब ये कह रहा है गवर्नर के बारे में, जो स्टेट गवर्नर उनके बारे में क्या जो कि सही नहीं है। इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटर, बिल्कुल सही है सर, ये तो सही है। इट कांट पार्डोन द सेंटेंस, नहीं ऐसा नहीं है, वो कर सकता है, कुछ उसमें पार्डोइंग पावर होती है इसके पास 161 आर्टिकल के अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद ही डज नॉट अपॉइंट जज ऑफ द, बिल्कुल यह जज हाई कोर्ट का जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नो इमरजेंसी पावर, ठीक है, इमरजेंसी पावर से नेशनल इमरजेंसी से पावर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन है ऑन द, ये करा गिवन द बिलो 2 स्टेटमेंट 1 इज लेवल एज असर्शन। यह प्रेसिडेंट और द गवर्नर कांट इशू कोर्ट ऑफ ऑर्डर एनी एक्ट, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है। प्रेसिडेंट कैन इम्पीच गवर्नर डिसमिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डन, बिल्कुल सही है। आर स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट 1 जो है कि गलत है। कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट, ऐसा नहीं, उनके अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है, जैसे सिविल मैटर होता है, क्रिमिनल मैटर होता है, 2 महीने 4 महीने प्रायर नोटिस दे करके। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा दिया है कि नो क्रिमिनल प्रोसीजिंग व्हाट्स एवर द शैल बी एक्ट, सिविल प्रोसीजिंग किया जा सकता है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ, लेकिन 2 महीने की नोटिस दे करके, ठीक है। उसके बाद गवर्नर सैलरी अलाउंस गिवन बाय कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया या स्टेट, देखिए स्टेट से नहीं, क्योंकि जहाँ ये वर्क कर रहे हैं वहीं से तो दिया जाएगा ना उनको। वैसा थोड़ी कि आप काम कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, सैलरी जा करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लोगे, ऐसा तो है नहीं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ऑफ ड्यूरिंग देयर, बिल्कुल सही है, नहीं किया जा सकता है। उसके इमोलोमेशन अलाउंस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट डिसमिस ड्यूरिंग, बिल्कुल सही है। जो उनका पेमेंट भत्ता वगैरह जो भी होता है ना, उनको कार्यकाल के समय उनका जो कि कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। टू होम द गवर्नर ऑफ ए स्टेट रिस्पॉन्सिबल, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हु रिमेन इन ऑफिस ये एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विश, तो वो गवर्नर जो होता है वो जो है कि कर सकता है, ठीक है। गवर्नर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इनका प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेंट एनी प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट, गवर्नर के क्योंकि इसमें कोई प्रोविजन, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए चीफ जस्टिस वाइस प्रेसिडेंट प्रॉपर प्रोविजन होना चाहिए करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 156 of the Constitution provide the governor shall hold office in term of 5 years from the date of the enter upon his office. Which of the following can be deduced from this?
नो गवर्नर कैन रिमूव फ्रॉम द हिज ऑफिस टिल द कंप्लीट, नहीं ऐसा तो है ही नहीं, प्रेसिडेंट जब चाहेगा तब हटा करके रख देगा। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू हिज ऑफिस बियॉन्ड एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, ऐसा नहीं है। वो अपने दोबारा भी जो कि नॉमिनेट हो सकता है, अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे 156 जो है वो टर्म द प्रेसिडेंट द होल्ड ऑफिस प्लेजर के हिसाब से रखता है, प्लेजर प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। वेटिंग अंडर द एड्रेसिंग द प्रेसिडेंट रिजाइन, जब भी रिजाइन करें। सब्जेक्ट फॉरगेट गिवन आर्टिकल सेल रिटर्न 5 ईयर, और भी एलिजिबल है फिर रीअपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लेडी टू बिकम द गवर्नर, ये सरोजिनी नायडू शायद थी, हाँ सरोजिनी नायडू मैम थी, ये उत्तर प्रदेश की बनी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन, सरोजिनी नायडू, वही क्वेश्चन है फिर से। वो द फर्स्ट लेडी द वेस्ट बंगाल के लिए पूछ दिया है इन्होंने, तो हमें भी नहीं पता है। 35 का देख लेते क्या है, इसका बी है, कौन है ये, एक सेकेंड, यहाँ पे बी है, पद्माजा नायडू, पद्माजा नायडू है वो जो कि रही हैं। 13 फरवरी टू सेलिब्रेट वुमेन डे एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ, सरोजिनी नायडू के वुमेन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी। उसके बाद है गवर्नर हुज डिसमिस इन द राजस्थान वाज, ठीक है, ये तो मान लीजिए जीके का है तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद मत रखिएगा। हुई अमंग द फॉलोइंग नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जज। अब सभी को पता है जज ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं, चीफ जस्टिस या जज होते हैं, वो प्रेसिडेंट से अपॉइंट किए जाते हैं उनका, राइट। तो ये बेसिक डिस्कशन था ऑफिस ऑफ गवर्नर को लेकर के हमारा, ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राइट। सो आई होप all of you enjoy my video, so thank you very much discussion।